जैसे ही मिथिला के लोगों ने विश्वामित्र जी को आया देखा तो समाचार कहाँ पहुँचा? जनक जी महाराज के पास। जनक जी महाराज के पास समाचार पहुँचा और जनक जी महाराज ने जैसे ही समाचार सुना जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आए, सब ब्राह्मणों को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत किया। और फिर कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। आशीर्वाद दिया है विश्वामित्र जी महाराज ने जब जनक जी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। कुशल क्षेम पूछा है विश्वामित्र जी महाराज ने राजा जनक जी से, और राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी महाराज से कुशल क्षेम पूछा है। और लेकिन देखिए अभी ये वार्तालाप किस किस के बीच में हो रही है? देखिए ना तो इस समय राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर नहीं है, ना राम जी वहाँ पर है ना लक्ष्मण जी वहाँ पर है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने जैसे ही वो बगीचे में आकर बैठे तो दोनों भाइयों को फुलवारी में फूल लेने के लिए भेज दिया। जो जनक जी महाराज की फुलवारी थी उस फुलवारी में दोनों भाइयों को फूल लेने के लिए भेज दिया। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि यदि राम जी यहाँ बैठे होंगे तो आज जनक जी के स्वागत में राम जी को अपने आसन से उठना पड़ेगा, क्योंकि राम है ब्रह्म। तो ब्रह्म किसी जीव के स्वागत के लिए उठे तो ये अच्छा नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को फुलवारी देखने के लिए भेज दिया, फूल लेने के लिए भेज दिया। और यहाँ पर जनक जी महाराज समाचार पाते ही विश्वामित्र जी के पास पहुँचे, बगीचे में स्वागत हुआ। और इसी समय तेहि अवसर आए दो भाई, उसी समय दोनों भाई फुलवारी देख करके आए। गए रहे देखन फुलवारी, उसी समय दोनों भाई जो फुलवारी देखने, फूलों का बगीचा देखने के लिए गए थे, वो दोनों भाई आए। और जैसे ही आए तो देखा जनक जी महाराज बैठे हैं कहाँ पर? विश्वामित्र के जी के पास। और उनके सभासद जितने भी बैठे थे सब बगीचे में आकर बैठ गए चारों तरफ से विश्वामित्र जी को घेर करके। और जब दोनों भाइयों को आता देखा, धनुष बाण कंधे पर चढ़ा हुआ है, तुनीर बंधा हुआ है और हृष्ट पुष्ट शरीर दोनों भाइयों का। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। कैसा स्वरूप, मानो पूरे विश्व को मोहिनी में डाल रहे हैं दोनों भाई। ऐसा सुंदर स्वरूप राम लखन जी का। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, भगवान राम जी का स्वरूप कैसा था? श्याम रंग, यानी कि जैसे भगवान कृष्ण जी काले थे उतने काले तो नहीं थे, लेकिन श्याम वर्ण था। कैसा वर्ण था? श्याम वर्ण था। और उस श्याम वर्ण को देख करके एक हनुमान जी महाराज कैसे वर्ण किए हैं? श्याम गौर मृद बयस किशोरा। भगवान राम जी श्याम वर्ण के हैं और भगवान लक्ष्मण जी महाराज गौर वर्ण के हैं। दोनों को देख करके लोचन सुखद विश्वचित चोरा, जनक जी महाराज ने देखा। इनके नयन बड़े विशाल है और इनके नयनों में ऐसी मोहिनी है कि पूरे संसार को मोहित कर सकते हैं। ऐसा दृश्य जब देखा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। क्या हुआ? देखिए राम जी तो पहले से आ रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। जैसे ही राम जी आए तब क्या हुआ? उठे सकल जब रघुपति आए। जब राम जी आए, रघुपति जी आए तो सब उठ गए। जनक जी महाराज भी उठ गए, सारे उनके जितने भी अनुयायी आए थे वो सब उठ करके खड़े हो गए। अरे भैया इतने सुंदर बालक किसके हैं? और विश्वामित्र जी ने आकर अपने पास आकर बैठाया। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बैठाया। अब देखिए, अब यहाँ पर जनक जी जो महाराज है वो कोई साधारण राजा नहीं है। भगवान शंकर से साक्षात वार्तालाप करते थे ये जनक जी महाराज।
आप कथा में श्रवण करेंगे आगे चल करके। जब जनक जी महाराज जब भगवान को वनवास होगा तो उनसे मिलने के लिए जंगल में जाएंगे। जनक जी महाराज अपनी पूरी प्रजा को लेकर भगवान राम जी से जंगल में मिलने गए थे। वहाँ पर आप दर्शन करिए कि भगवान शंकर से कैसे बात करते थे जनक जी महाराज। कहु नाथ, अब किसको पूछते हैं? अब पूछते हैं विश्वामित्र जी महाराज को। विश्वामित्र जी महाराज को पूछते हैं, कौन? जनक जी महाराज। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक्य के नृप कुल पालक। क्या पूछा? बोले महाराज कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये जो सुंदर दो बालक आपके पास बैठे हैं ये कौन है? मुनि कुल तिलक की। अरे देखने में तो ये ब्राह्मण भी लग रहे हैं क्योंकि इनके कांधे पर जनेऊ भी है। मुनि कुल तिलक की, ये कोई ब्राह्मण के बालक है कि नृप कुल पालक? क्योंकि ऐसी शोभा तो केवल राजाओं के पुत्रों की हो सकती है अथवा ब्राह्मण के बालक की हो सकती है, इसके अन्यथा ये कोई नहीं हो सकते। ये कौन है महाराज? आप इनका परिचय दीजिए, कौन है? ब्रह्म जी। देखिए अभी जनक जी महाराज फिर कहते हैं, बोले महाराज मुझे इनको ये जो श्याम वर्ण वाले हैं इनको देख करके क्या अनुभूति हो रही है? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरे की सोई आवा। बोले महाराज मेरी अंतरात्मा तो ये कह रही है ब्रह्म जो निगम नेति नेति कही गावा। अरे जिस ब्रह्म को नेति नेति कह करके भी व्यक्ति थकता नहीं है, शास्त्र धर्म ग्रंथ नहीं थकते, मुझे लगता है वही ब्रह्म कहीं मेरे सामने तो नहीं है। जनक जी पहचान गए, जनक जी पहचान गए, लेकिन पहचान तो गए थे लेकिन वो चाहते थे कि विश्वामित्र जी के द्वारा पूछा जाए कि कौन है महाराज। जनक जी तो सामने देखते ही पहचान गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा सम उपस्थित हुआ है हमारे सामने। लेकिन फिर भी पूछा है सम्मान करने के लिए किसका? विश्वामित्र जी महाराज का। उभय वेश धरे की सोई आवा। अब महाराज विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? रघुकुल मनि दशरथ के जाए, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ सभी लोग कहिए बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 आपको चौपाइयाँ सुनाई तो दे रही है, सबको पता तो लग रहा है चौपाइयों का कि पहले की तरह पता नहीं लग रहा, अब तो पता लग रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की। अब महाराज कौन कहता है? विश्वामित्र जी महाराज, क्योंकि पूछा किसने? जनक जी महाराज ने। बोले महाराज कौन है दोनों? पहचान तो गए लेकिन फिर भी पूछा। बोले फिर भी कहाँ से आए हैं, कौन है, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? रघुकुल मनि दशरथ के जाए,
मम हित लागी नरेश पठाए। बोले महाराज जो अयोध्या के राजा हैं, कौन अयोध्या के राजा कौन है? महाराज दशरथ। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये रघुकुल के तिलक महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है, दूसरे का नाम लखन है। इनके नाम राम लक्ष्मण हैं। और मम हित लागी नरेश पठाए, और मेरा अपना हित था कि इन्होंने जंगलों में आकर मेरे साथ राक्षसों का वध किया, सुबाहु को मार दिया और मारीच को दूर मार करके फेंक दिया और ताड़का का उद्धार कर दिया। सारी कथा सुनाई किसको? जनक जी महाराज को। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओ बोलियो उमापति महादेव की। अब इसके बाद जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को कहा, बोले महाराज आपका महल में स्वागत है, आप हमारे साथ चलिए। देखिए यदि विश्वामित्र जी ही अकेले होते तो विश्वामित्र जी महाराज तो कुटिया में रहने वाले थे, वो महल में नहीं जाते। लेकिन जब देखा कि दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी उनके पुत्र हैं, तो फिर आज जनक जी महाराज ने सीता जी का महल, जिस महल में सीता जी रहती थी, उस महल को सीता जी को कहा कि बेटी तुम कुछ दिन के लिए अपनी माता के भवन महल में जाकर रहो। कुछ विशिष्ट लोग आए हैं जो अयोध्या से आए हैं, उनके लिए तुम्हारा महल खाली कर दो। तो आज उसी महल में भगवान रहते हैं जिस महल में सीता जी रही हैं, और उस महल में भगवान को कक्ष रहने के लिए दिया गया। और एक अलग कक्ष किसको दिया गया? विश्वामित्र जी महाराज को, उसी महल में, सीता जी के महल में। और सारे नगर में यह ढिंडोरा पिट गया। बोले महाराज अयोध्या जी से 2 राजकुमार आए हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, बड़े का नाम है राम, छोटे का नाम है लखन। बोलिए सियावर रामचंद्र के। देखिए ये धनुष यज्ञ हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? जनकपुर में। क्यों रखा गया है ये धनुष यज्ञ? क्योंकि सीता के विवाह की रूपरेखा बनाई गई है धनुष यज्ञ के माध्यम से, कि जो इस धनुष को उठाकर इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका विवाह सीता जी के साथ होगा। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया है। देखिए जनक नरेश ने, महाराज जनक जी ने सब राजाओं को निमंत्रण दिया हुआ। बड़ी सुंदर कथा है, आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपने शायद ये कथा कभी सुनी नहीं होगी, भले ही आपने राम कथाएं अनेक सुनी होगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि शायद आपने सुनी नहीं होगी। सुन करके बताइएगा कि आपने सुनी थी कि नहीं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमापति महादेव के। महाराज दशरथ को कोई निमंत्रण नहीं है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। महाराज दशरथ को छोड़ करके जितने भी राजा हैं उन सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया है धनुष यज्ञ में आने का। और सब राजा, जितने भी राजा थे
वो सब राजा, छोटे से बड़े राजा जितने भी थे वो जनकपुरी में पधार रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो इस धनुष को के ऊपर प्रतंचा चढ़ाएगा उसको सीता जी पत्नी रूप में प्राप्त होगी। सब राजा आए हुए हैं, आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। लेकिन जो महल सीता जी का था वो महल और राजाओं को नहीं मिला। देखिए, और राजाओं को वहाँ पर नहीं ठहराया गया जहाँ पर सीता जी का भवन था, केवल वो राम जी को प्राप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र के। वो केवल राम जी को मिला है, क्योंकि राम जी उनसे भी ज़्यादा विशिष्ट है। क्यों? इसके पीछे भी घटना है। एक बार महाराज जनक जी शिकार खेलने के लिए गए। क्या करने के लिए गए? शिकार खेलने के लिए गए। और शिकार खेलते खेलते क्या हुआ कि महाराज जनक जी शिकार के एक हिरण के पीछे भाग रहे थे, और भागते भागते कब महाराज दशरथ की सीमा में, अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गए कि उनको पता ही नहीं चला। उनको पता ही नहीं चला। और क्या हुआ कि हिरण को बाण मारते मारते वो बाण किसको जा लगा? एक गौ माता को जा करके वो बाण लगा, और गौ माता महाराज जनक के उस बाण से मृत्यु को प्राप्त हो गई। गौ माता ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब महाराज जनक जी जो धर्म धुरंधर थे, अब जनक जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले महाराज, हमसे गौवध हो गया, गौ की हत्या हमने कर दी, लेकिन जिसके राज्य में गौ हत्या की है कम से कम उस राजा को भी तो पता होना चाहिए कि किस राजा ने इस गौ हत्या को किया है। तो महाराज जनक जी ने अपने दूतों को कहा कि जाओ इस नगर के राजा महाराज दशरथ को जाकर के बताओ कि महाराज जनक के द्वारा ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, और आपके क्षेत्र में, आपकी अवधपुरी के क्षेत्र में हुआ है। क्योंकि जनकपुर के दूत भी जानते हैं कि अयोध्या के क्षेत्र में कभी गौ की हत्या नहीं हो सकती। दशरथ जी के जितनी भी अवधपुरी का क्षेत्र था, एरिया था, उस क्षेत्र में कोई गौ हत्या नहीं हो सकती। इतना तपबल था उस अयोध्या में। तो महाराज दशरथ का उस समय महाराज दशरथ जी पूजा के लिए जा रहे थे मंदिर में, रंगनाथ जी की पूजा करने के लिए पालकी से उतर करके पैदल जा रहे थे महाराज दशरथ जी। इसी समय वो दूत पहुँचे, कहाँ पर? सरजू जी के तट के पास। बोले महाराज, हम जनकपुरी के दूत हैं, महाराज जनक आपके क्षेत्र में आए हैं। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि महाराज जनक जी हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारे क्षेत्र में आए हैं। तो उन दूतों ने कहा, बोले महाराज क्षमा करिए, वो आपका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे उनके हाथों के द्वारा गलती से एक गौ माता का वध हो गया है। बोले महाराज, अब वो बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं। वो कह रहे कि महाराज दशरथ यदि कृपा करे तो ये गौ माता जीवित हो सकती है, क्योंकि आप तो सूर्यवंशी है महाराज। आपका तो कुल क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल के जितने भी राजा हुए, महाराज रघु से ये रघुकुल कहलाया। जितने भी राजा थे वो सत्य बोलते थे, और उनके सत्य बोलने का इतना प्रभाव था, किसी मरते व्यक्ति पर भी यदि वो हाथ फेर देते थे तो वो व्यक्ति भी ठीक हो जाता था। तो महाराज जनक जी ने दूतों को भेजा। बोले महाराज, यदि महाराज दशरथ इस गौ के ऊपर हाथ फेर दें तो ये गौ जीवित हो सकती है, और हमें इस गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। ये गौ हत्या का जो पाप हमारे द्वारा हुआ है ये हमको मुक्त कर देगा यदि दशरथ जी महाराज आए। लेकिन दशरथ जी महाराज जी का तो कौन सा समय चल रहा था? पूजा का समय चल रहा था। दशरथ जी महाराज पूजा के लिए जा रहे थे, पूजा की थाली हाथ में ली हुई थी। तो महाराज दशरथ जी के पास दूत कह रहे थे, लेकिन जो महाराज दशरथ जी के महल में पानी भरने वाला था, देखिए एक साधारण सा पानी भरने वाला, वो भी महाराज दशरथ जी के पास खड़ा है, और ये दूत वार्तालाप कर रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने जनक जी के दूतों को कहा, बोले महाराज,
मेरा तो इस समय पूजा का समय है, मैं अपना नियम नहीं तोड़ता। विदेह राज का यहाँ पर स्वागत है, लेकिन मैं अपने इस दास को भेज रहा हूँ, जहाँ पर भी वो गौ माता हो, उस गौ माता को मेरा दास ठीक कर देगा। देखिए, जिस नगर के दास में भी इतनी सामर्थ्य हो कि वो गौ माता के ऊपर हाथ फेर करके गौ माता को ठीक कर दे, तो बताइए उस नगर का राजा कैसा होगा। और वो दूत जो थे उस पानी भरने वाले को लेकर के गए साथ में, और उस पानी भरने वाले ने गौ माता को देखा, गौ माता के ऊपर सरजू नदी का जल छिड़क दिया। महाराज दशरथ जी का ध्यान करके बोले, महाराज मैं तो ना कोई मंत्र जानता ना कोई तंत्र जानता, पर मेरे महाराज का आदेश है कि आप गौ के ऊपर जैसे ही जल छिड़कोगे, हाथ फेरोगे, वो गौ माता एकदम स्वस्थ हो जाएगी। उस पानी भरने वाले ने सरयू नदी का जल अपने हाथ में लिया और अपने महाराज दशरथ का ध्यान किया, और उस जल को जैसे ही छिड़का और हाथ फेरा, वो गऊ एकदम ऐसे उठकर खड़ी हो गई मानो वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ना हुआ हो। जनक जी ने बहुत बहुत धन्यवाद किया है उस पानी भरने वाले का, जो दशरथ जी महाराज ने भेजा है। लेकिन इस घटना के पीछे निमंत्रण देने की बात जो है वो क्यों घट गई? फिर तो महाराज जनक जी को निमंत्रण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन महाराज जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? किसी को इसका तर्क पता लगा क्यों नहीं दिया होगा? अब इसी कथा में तर्क छुपा है। सुनी है कभी आपने ये कथा? अब पहले आप ये बताइए कि आपने ये कथा सुनी है? कितने लोगों ने सुनी थी ये पहले कथा? किसी ने सुनी थी यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से? तो अब तर्क सुनिए, महाराज जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्योंकि महाराज जनक ने विचार किया, बोले चक्रवर्ती दशरथ जी जो है वो चक्रवर्ती सम्राट हैं। जब हम पहले उनके क्षेत्र में चले गए थे शिकार के लिए, तो हमारे द्वारा गौवध हो गया था, तो उन्होंने उस गौ माता को ठीक करने के लिए कौन भेज दिया था? पानी भरने वाला। अब यदि कहीं हमने इस धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया, तो कहीं अब अपने सेनापति को ना भेज दे महाराज दशरथ इस यज्ञ में, और उनके तो सेनापति भी धनुष को उठा जाएंगे, क्योंकि उनका तपोबल इतना ज़्यादा है। तो इसीलिए निमंत्रण नहीं दिया कि कहीं हमारी सीता जी का विवाह किसी चलते फिरते के साथ ना हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। समझ में आ गई कथा? बोलिए उमापति महादेव की। आइए एक हरि नाम कीर्तन, और उसके बाद कथा को आगे लेकर चलेंगे। श्री राधे राधे।